हेलो स्टूडेंट, आज हम होम साइंस में कवर करेंगे गृह व्यवस्था का अर्थ। इंग्लिश में इसे हम मीनिंग ऑफ होम मैनेजमेंट भी कहेंगे। इंग्लिश में बोलेंगे इसे मीनिंग ऑफ होम मैनेजमेंट। तो चलिए देखते हैं क्या होता है ये। तो गृह व्यवस्था जैसा कि शब्द ही है, ऐसा शब्द है कि गृह मतलब होता है घर और व्यवस्था मतलब होती है प्रबंध करना, अरेंजमेंट करना, व्यवस्थित करना। अगर हम इस शब्द का विश्लेषण करते हैं तो भी इसका अर्थ हमें, ये शब्द से ही इसका अर्थ हमें पता चलता है कि गृह व्यवस्था मतलब होता है घर की व्यवस्था करना। ठीक है, घर परिवार के संबंध में जो व्यवस्था की जाती है या घर परिवार के संबंध में हम जो व्यवस्था करते हैं उसी को बोलते हैं गृह व्यवस्था या गृह प्रबंध। ठीक है, गृह व्यवस्था को दैनिक प्रबंध भी कहा जाता है। तो गृह व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? दैनिक प्रबंध भी कहते हैं। और परिवार में व्यवस्था या प्रबंध का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिससे हमको पता चलता है कि परिवार के सदस्यों का विकास एवं संतुष्टि क्या है, उसका आंकन कर सकते हैं हम। व्यवस्था शब्द का अर्थ होता है किसी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करना। ठीक है, जिससे परिवार के अपने कुछ लक्ष्य होते हैं। हर परिवार के अपने कुछ लक्ष्य होते हैं। अगर हम चीज़ें व्यवस्थित करके चलेंगे तो उसको जो है हल करने में हमें या समझने में हमें सरलता होती है। तो गृह व्यवस्था क्या है? गृह व्यवस्था जैसे शब्द से ही हमको पता चलता है, घर की व्यवस्था करना या घर का प्रबंध करना ही गृह व्यवस्था होता है। और गृह व्यवस्था को हम दैनिक प्रबंध भी कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई नॉर्मल परिभाषा हमारी। तो चलिए वैज्ञानिक के अनुसार जानते हैं क्या वैज्ञानिकों का क्या मत है इस पे, गृह प्रबंध पर। तो डेविस महोदय ने कहा है, व्यवस्था कार्यकारी नेतृत्व का कार्य है। यह मुख्यतः मानसिक क्रिया है। यह कार्य के नियोजन, संगठन तथा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों के कार्यों के नियंत्रण से संबंधित होता है। उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था कार्यकारी नेतृत्व का कार्य होता है। जो कार्य करता है उसे नेतृत्व करना पड़ता है। यह मानसिक क्रिया होती है एक प्रकार, जिसमें हम क्या करते हैं, नियोजन करते हैं, किसी चीज़ को प्लानिंग करते हैं, उसका संगठन करते हैं और सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यक्तियों द्वारा यह नियंत्रण किया जाता है। और दूसरी परिभाषा हमारी निकिल तथा डार्सी के अनुसार, निकिल तथा डार्सी के अनुसार। तो इनका क्या मत है? इन्होंने कहा है गृह व्यवस्था के अंतर्गत परिवार के संसाधनों का नियोजन। ठीक, परिवार में जितने संसाधन हैं उसी पे हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, नियोजन करते हैं और कंट्रोल मतलब नियंत्रण करते हैं। फिर उस क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, जिसके आधार पर परिवार के उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। आप ऐसे नॉर्मली तो आप कह सकते हैं, अगर नॉर्मल अर्थ पूछे, किसी वैज्ञानिक मत के अनुसार ना पूछे, तो आप लिख सकते हैं कि घर का प्रबंध करना ही गृह प्रबंध कहलाता है। यह घर परिवार के समस्त व्यवस्थाएं करनी ही गृह प्रबंध कहलाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गृह प्रबंध कह लीजिए, गृह व्यवस्था कहिए या दैनिक प्रबंध भी कह सकते हैं। और वैज्ञानिक के अनुसार सटीक परिभाषा तो मेरे हिसाब से निकिल तथा डार्सी के अनुसार ही है, जो इजी पड़ेगी आप लोगों को, सरल भी है। गृह व्यवस्था के अंतर्गत परिवार के संसाधनों का नियोजन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन आता है, जिसके द्वारा पारिवारिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। इन्होंने तीनों सोपान बता दिए हैं, गृह व्यवस्था के तीनों चरण का जिक्र किया है। डार्सी महोदय ने नियोजन करते हैं, नियंत्रण और मूल्यांकन करते हैं, जिससे पारिवारिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट है हमारा गृह व्यवस्था के पद। ठीक है, तो गृह व्यवस्था क्या होती है पहले चलिए उसको जानते हैं, फिर पद के बारे में हम चर्चा करेंगे। गृह व्यवस्था हमारी होती है किसी भी घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ सिद्धांतों का सहारा लेना पड़ता है। किसी भी घर की व्यवस्था करने के लिए कुछ ना कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ ना कुछ चरण होते हैं। ठीक है, परिवार के सदस्यों के अनुसार ही गृह कार्य की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक,
तो गृह व्यवस्था की प्रक्रिया के मुख्य रूप से 3 पद होते हैं, या 3 सोपान, या 3 स्टेप भी कह सकते हैं। 3 स्टेप होते हैं इसके। कौन से? नियंत्रण, जिसको हम नियोजन कहते हैं। नियंत्रण, नियोजन, मूल्यांकन। अगर क्रम से कहेंगे हम तो नियोजन, पहले प्लानिंग करते हैं, फिर दूसरा चरण आता है हमारा नियंत्रण का, फिर इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन। गृह व्यवस्था के सोपान, पद या स्टेप कह लें, कितने होते हैं? 3 स्टेप्स होते हैं। 3 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है इसे। पहला प्लानिंग, फिर कंट्रोलिंग, फिर इवैल्यूएशन। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे गृह व्यवस्था। ठीक, गृह व्यवस्था हमने पढ़ी। गृह व्यवस्था क्या होती है? घर की व्यवस्था करना ही गृह व्यवस्था कहलाता है। ठीक, गृह व्यवस्था क्या होती है? घर परिवार के संबंध में जो व्यवस्था की जाती है वही होती है गृह व्यवस्था। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। घर परिवार के संबंध में जो व्यवस्था की जाती है वही होती है गृह व्यवस्था या गृह प्रबंध। और इसे एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दैनिक जीवन में इसे गृह प्रबंध के नाम से भी जाना जाता है। गृह व्यवस्था, गृह प्रबंध, और हम इसे दैनिक जीवन में इसे हम कह लें तो गृह व्यवस्था को गृह प्रबंध से भी जानते हैं। ठीक, तो चलिए इसके सोपान पढ़ते हैं। सोपान मतलब चरण या कितने पद होते हैं, तो इसको 3 पदों में डिवाइड किया गया है। नियोजन, प्लानिंग। देखिए जैसे भी हम कोई भी काम करते हैं तो उसकी पहले प्लानिंग करते हैं, तो ऐसा सेम इसमें भी है। गृह व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्रथम भाग होता है नियोजन। इसका महत्व जीवन के सभी क्षेत्रों में होता है। हम कुछ भी काम करें या कोई भी, तो पहले यही होता है, पहले हम प्लानिंग ही करते हैं। अगर इससे हट के सोचें तो अगर हमें कोई भी काम करना है तो हम पहले प्लानिंग कर लेते हैं उसकी। ठीक है, तो जीवन के सभी क्षेत्रों में इसका क्या होता है? महत्व होता है। अनुभव के आधार पे हम क्या करते हैं? किसी समस्या का पर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं और तर्क देते हैं, तथा उस माध्यम से ही हम समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और जब समस्या का समाधान ढूंढते हैं तो हमको कई विकल्प मिलते हैं। ठीक है, तो उन विकल्पों के आधार पे जो सबसे बेस्ट होता है विकल्प, उसके आधार पे हम उस कार्य की योजना बनाते हैं या रूपरेखा का निर्माण करते हैं। तो यही होता है हमारा नियोजन। नियोजन क्या है? नियोजन वो है जो हम किसी समस्या पे क्या करते हैं? चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, तर्क करते हैं और कल्पना करते हैं, सोचते विचारते हैं, फिर जो है हम समस्या के समाधान पर पहुंचते हैं जिनमें हमें कई विकल्प मिलते हैं। ठीक, उनमें से हम जो है सबसे अच्छा वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं, फिर उसी के आधार पे एक रूपरेखा बनाते हैं, तो उसी को कहते हैं रूपरेखा का निर्माण करते हैं। तो उसी निर्माण को ही नियोजन कहते हैं, और नियोजन को क्या कहते हैं? प्लानिंग। ठीक, तो ये तो हो गया लैंग्वेज में हमारी। चलिए देख लेते हैं वैज्ञानिकों का क्या मत है, विद्वानों का क्या मत है। तो निकल एवं डार्सी कहते हैं इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति तक पहुँचने के लिए, इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति तक पहुँचने के लिए संभावित मार्गों के संबंध में सोचना, कल्पना करना तथा प्रत्येक योजना के पूर्ण होने तक इसका अनुमान करना और सर्वाधिक आशावादी योजना का चुनाव करना ही नियोजन है। नियोजन क्या है? तो पहले क्या करते हैं हम? इसका सबसे पहला पार्ट होता है सोपान का। गृह व्यवस्था के सोपान का सबसे पहला पार्ट क्या होता है? गृह व्यवस्था का पहला पार्ट है हमारा नियोजन या प्लानिंग। प्लानिंग में हम क्या करते हैं? अपने अनुभव के आधार पर समस्या पर विचार, चिंतन, कल्पना करते हैं, फिर उसके 2-4 विकल्प हमको मिल जाते हैं। उसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होता है उसको हम चूज़ करते हैं और उस पर एक रूपरेखा तैयार करते हैं कि उस पर कैसे काम करना है, उसको एक नियोजित तरीके से हम व्यवस्थित करते हैं। तो इसे ही जो है इसी व्यवस्था को क्या बोलते हैं? नियोजन कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा चरण आता है हमारा। दूसरा चरण क्या है? कंट्रोलिंग या नियंत्रण। ठीक है, गृह व्यवस्था का दूसरा सोपान होता है नियंत्रण या कंट्रोल व्यवस्था। ठीक है, गृह व्यवस्था का दूसरा चरण क्या होता है? नियोजन। पहला क्या था अभी हमने पढ़ा? तो पहला क्या था? प्लानिंग, नियोजन। दूसरा है नियंत्रण। व्यवस्था के नियोजन के अनुसार ही काम करना। जो हमने नियोजन अभी समझाया मैंने, उसके अकॉर्डिंग ही काम करना
ठीक है। उससे इधर उधर ना भटकना ही कंट्रोल कहलाता है, नियंत्रण कहलाता है। जो हमने नियोजन में जो योजना बनाई है, एक रूपरेखा बनाई है, उसी के आधार पे काम करना ही क्या कहलाता है, हमारा नियंत्रण कहलाता है। ठीक है। तो नियंत्रण में चलिए देखते हैं कि विद्वानों का क्या मत है। तो डगलस और शेरविन ने कहा है नियंत्रण क्या होता है, एक मूल्य तत्व क्रियान्वयन है जिसमें क्या करते हैं, पूर्व निर्धारित मतलब जो हमने प्लानिंग की है उसके स्तरों के अनुसार क्रियाओं को समायोजित किया जाता है और इसके नियंत्रण के आधार पर व्यवस्थापक के पास की सूचनाएं होती हैं। ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब लास्ट हम पढ़ेंगे। लास्ट क्या पढ़ेंगे, लास्ट है हमारा इवैल्यूएशन होता है। लास्ट चरण हमारा, या मूल्यांकन कहते हैं जिसे हम। गृह व्यवस्था का तीसरा चरण होता है मूल्यांकन या इवैल्यूएशन। मूल्यांकन के अंतर्गत पहले किए गए कार्यों में हमको क्या मिला, बेनिफिट हुआ कि लॉस हुआ, सफल हुए हम उसमें कि नहीं सफल हुआ, वो फॉर्मूला हमारा, वो रूपरेखा, उसका सही हिसाब लगाया जाता है। ठीक है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो पहले जो हमने प्लानिंग की उसमें जो भी कमियां रह गई उसे इवैल्यूएशन करके हम दूर करते हैं। ठीक है। अब इवैल्यूएशन दो प्रकार के होते हैं, एक सापेक्ष होता है और एक क्या होता है बच्चों, निरपेक्ष। सापेक्ष इवैल्यूएशन और एक निरपेक्ष। सापेक्ष को हम बोलते हैं रिलेटिव और निरपेक्ष को बोलते हैं इरिलेटिव। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं सापेक्ष और निरपेक्ष को। तो सापेक्ष मूल्यांकन में क्या होता है, जैसे हम किसी चीज़ का मूल्यांकन करते हैं तो हम दो चीज़ों के बीच में रिलेशन करते हैं, रिलेशन व्यक्त करते हैं, मतलब तुलना करते हैं। ठीक है। ऐसा मूल्यांकन जिसमें हम दो चीज़ों के बीच कंपैरिजन कर सकें, कंपेयर कर सकें, उसे सापेक्ष कहते हैं। ठीक है। सापेक्ष मूल्यांकन। और निरपेक्ष क्या होता है, ऐसी चीज़ें जिसमें हम कंपेयर नहीं कर सकते, जिसका हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, जिसे हम रिलेट नहीं कर सकते हैं अदर चीज़ों से, वो क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, उन्हें कहते हैं निरपेक्ष। ठीक है। तो यही होता है सापेक्ष और निरपेक्ष मूल्यांकन या इवैल्यूएशन। ठीक है।